हेलो एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारे पास जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ है। ठीक है, सो देखो ये फाइल का नेम भी 2016.2 है, मतलब सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि हमारे पास ये तो सोल्ट ब्रिज होता है, सबको पता है। तो ये एनोडिक हाफ है, ये कैथोड हाफ है। एनोड पर हमारे पास गैस आ रही है H2 गैस 1 बार प्रेशर से, और वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन देखने को मिला। और रिडक्शन में क्या हुआ कि M4 पॉजिटिव में जो हमारे पास एक मेटल आयन था वो M2 पॉजिटिव में चला गया, मेटल मेटल आयन वाला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास प्लेटिनम सॉलिड की जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी वो थी। ठीक है, अब देखो इस सेल के लिए आपको ई सेल दे दिया। ये जो सेल है ना, इसके लिए जो ईएमएफ होगा ना, वो ये जनरेट कर पा रहा है इतना 0.092 वोल्ट जनरेट कर पा रहा है। फिर हमें ये बताना है कि ये जो कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पर देखो ये जो M4 पॉजिटिव है, M2 पॉजिटिव है, M2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन M4 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन का जो हमारे पास रेशियो है वो 10 की पावर x है, और x की वैल्यू हमें फिर यहाँ पर बतानी है। वैल्यू ऑफ x हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ई नोट भी दे दिया हमारे पास इसके लिए, और हमें पता होता है कि ई नोट जो H2 से H पॉजिटिव जाएंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वो हमारे पास 0 हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉन स्टिक इक्वेशन लिखेंगे पहले। तो नॉन स्टिक इक्वेशन क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2.303 RT upon F को हमने 0.059 ले लिया, 25 डिग्री वाला केस। n हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। ई नोट सेल हमारे पास क्या था, ई सेल जो हमें दे रखा था, फिर क्यू क्या होगा वो सभी देखते हैं। यहाँ पर वन बाय वन पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो H2 से H पॉजिटिव बना हमारे पास, H2 से H पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो इसके साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे होंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए ये हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। वही 2 इलेक्ट्रॉन M4 पॉजिटिव हमारे पास लेकर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, M2 पॉजिटिव एक्वस आप लगा लेना यहाँ पर। तो ये कुछ हमारे पास रिएक्शन हो रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम Q को डिफाइन करेंगे तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास, कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी M2 पॉजिटिव एक्वस इनटू H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी उसका स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2 गैस इनटू आ जाएगा हमारे पास M4 पॉजिटिव एक्वस। ये 1 है और ये 1 है तो ये कट जाएंगे, तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल कर, M2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन जो होगी वो आ जाएगा डिवाइड बाई M4 पॉजिटिव एक्वस आ जाएगी। इसको हमने लेट सपोज A अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज को। ई सेल जो था वो कितना था हमारे पास 0.092 इज इक्वल्स टू M4 पॉजिटिव से M2 के लिए ही उसने वैल्यू दे दी यहाँ पर, तो वही सिंपल ई नोट सेल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है। तो 0.151 माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है दोनों साइड में ही। इस पूरे टर्म को हमने ए एज्यूम कर रखा था, तो ए आ गया। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 0.059 आएगा। आप सोल्व कर लेना इसको, यही आएगा। आप इसको कर भी सकते हो 0.92, तो वही आएगा 0.059। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ए आएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब 2 इज इक्वल्स टू लॉग ए आ गया। दोनों साइड में क्या ले लेंगे हम, इसका एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये ए किसके बराबर था, इसके, और ये किसके बराबर है, 10 की पावर एक्स के, इज इक्वल्स टू 10 की पावर एक्स। तो बेस सेम, तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगे इक्वल, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2।
तो हमारे पास डी आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगाना था हमें, सिंपली इसका शॉर्ट ट्रिक क्या करनी थी, इस वाली रिएक्शन को बस हमें, इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसको लिखो ही मत, इसको भी मत लिखो, माइंड में चलाओ, इसको माइंड में चलाओ कि यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होगा तो M4 पॉजिटिव से इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होंगे, H2 से H पॉजिटिव आ रहा होगा तो फिर वो हमारे पास उसमें भी बैलेंसिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसका Q लिखेंगे, Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो उसमें इसका 1 बार है और इसकी कंसेंट्रेशन भी हमारे पास 1 मोलर दी गई है, तो इसको आने से ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये आराम इजीली लिख लिया, फिर इसको सोल्व किया, बहुत ही, इसमें ये मान लो कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये हमारे पास बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें तो बस 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट तो लग ही जाएगा यार इतना सोचने में, बट 1 मिनट से कम समय में इसको सोल्व करना है हमें, 1 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है।